हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई के बारे में। फर्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओरस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली उन्होंने देखा कि जब भी हम किसी सर्किट से करंट पास कराते हैं तो उसके पास पर रखी हुई मैग्नेट में डिफ्लेक्शन होता है या मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स अ करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। दैट मीन्स इट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय ओरस्टेड। इसका एक एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक सर्किट बनाया। दिस इज की, दिस इज सेल एंड दिस इज करंट कैरिंग वायर। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से हो जाएगी। आई करंट सपोज इसमें पास हो रही है। अगर मैं इसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखता हूँ तो उस केस में, अगर मैं इसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखता हूँ तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सपोज एक इस सर्किट को ऑन करता हूँ, सपोज मैं इस सर्किट को ऑन करूँ तो उस केस में ये करंट चालू होगा, तब उस केस में इसमें डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। या मैं इसको ऑफ करूँगा तो उस केस में भी इसमें डिफ्लेक्शन में चेंज हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम ईएमआई में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और करंट में चेंज से भी मैग्नेटिक इफेक्ट में चेंज आता है। ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि दैट करंट हैज़ एनी मैग्नेटिक इफेक्ट। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी और कितना आएगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सपोज मैं एक करंट कैरिंग वायर लेता हूँ, तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह से उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम। उसके लिए एक सिंपल रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। वैसे इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए दो रूल्स हमारे सिलेबस में हैं, मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल की बात करूं तो वो ऐसा है कि अगर मैं एक राइट हैंड स्क्रू को घुमाऊं तो वो जिस डायरेक्शन में आगे जाता है वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है तो घुमाने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। दूसरा और भी आसान रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम इस जगह पर हाथ से इस करंट कैरिंग वायर को पकड़ते हैं, राइट हैंड की थंब को हम इसकी डायरेक्शन में रखते हैं। सपोज इस तरह से हमने इसको पकड़ा तो उस केस में जो थंब है वो इस डायरेक्शन में रहेगा आपका। इस कंडीशन में जो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो किस तरह से घूमेगी ये हमें करके देखना होगा। हम इसे राइट हैंड से पकड़ रहे हैं तो हमारी फिंगर्स जो है वो अंदर से बाहर इस तरह से आएगी। ट्राई और सेल्फ। अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, उसे आपने राइट हैंड से पकड़ लिया, थंब को इस डायरेक्शन में रखो तो उस केस में आपकी फिंगर्स इस तरह से कर्ल होंगी। तो ये डायरेक्शन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और थंब करंट की डायरेक्शन में रहेगा। सपोज मैं वायर इस तरह से रखता हूँ, इसमें करंट यूँ जा रहा है तो आपका राइट हैंड उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो उसकी फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरह से जा रही होंगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से सपोज आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट पास हो रहा है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, उस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। डायरेक्शन हम उससे निकाल लेंगे। इसमें मैं बता सकता हूँ डायरेक्शन कैसी होगी। इस केस में अगर डायरेक्शन हम निकालेंगे तो वो अंदर की तरफ होगी, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज डिनोटेड बाय क्रॉस साइन। तो यहाँ पर अगर हम बी वेक्टर लगाना भी चाहें तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और क्रॉस साइन से हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ जा रही है डायरेक्शन। हियर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, that is the property of medium that decides how much magnetic field easily can pass through a medium.
इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, पर वैक्यूम के लिए वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। नाउ सिमिलरली ये तो हुई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, लेकिन वो सर्कुलर कोइल की फॉर्म में है। सपोज मैं एक सर्कुलर कोइल लेता हूं, ये सर्कुलर कोइल जो आपको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है और ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपन को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर कोइल में सपोज किसी भी एक डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं, आई करंट इसमें पास हो रही है, इसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर है। तो इस केस में इसके किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है P = μ0I/2 × स्मॉल r। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो उस केस में हमें इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ दिखाई देगी, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलती हुई रहेगी, जबकि इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सपोज आपने एक सर्कुलर कोइल बनाई, इस सर्कुलर कोइल में अगर क्लॉकवाइज करंट जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है, तो उस केस में अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रही है तो वो वाला पोल नॉर्थ पोल होगा, और अगर आपको क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रही है तो वो वाला पोल साउथ पोल होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, अगर ध्यान से देखें तो इस साइड से देखने पर हमें नॉर्थ पोल दिखाई देगा, यानी फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए। और ऑब्वियसली अपोजिट साइड से देखोगे तो साउथ पोल दिखाई देगा, यानी फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेंगे। ये एक टर्न की बात हुई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी B = n × μ0I/2r। यह मैंने कैपिटल R माना है रेजिस्टेंस, इसलिए मैं इसको कैपिटल R कर देता हूँ।